Hi everyone, welcome back again to my channel Science Plus TV. So in today's video, I am going to continue the topic which we have started in the previous videos. The topic was types of organic reactions, and in today's video, I am going to discuss with you the elimination reactions. But before I start the topic, those who are new to my channel, kindly subscribe the channel so that you get all the updates and you stay connected with me. Okay, so let us start the topic. In my previous video, I have already explained to you that we have the following 8 types of organic reactions. Substitution and addition I have discussed in my previous 2 videos. So today's video is dedicated to the elimination reactions. So let us continue with that. Let us start with elimination reactions. Okay. First of all, let us read out the definition and try to understand. The reactions which involve the loss of two atoms or groups of atoms from the same or adjacent atoms of the same molecule, leading to the formation of a multiple bond. Now, the definition can be a bit confusing until and unless we elaborate it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एलिमिनेशन. एलिमिनेट हो जाने का मतलब क्या होता है? रिमूव हो जाना, राइट? यहाँ पे हमने लिखा है द लॉस, राइट? सो किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम से, सेम एटम से, या फिर दो एडजेसेंट एटम्स से किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम का लॉस हो जाना. ठीक है, इसको बेटर समझने के लिए आप इसके एग्जांपल्स जब देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है. मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, राइट? सो किसी भी एक मॉलिक्यूल में उसके एक एटम से या फिर उसके एक से ज्यादा एटम्स के ऊपर से एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स का लॉस हो जाना. ठीक है, सो अभी हम ये देखेंगे कि रिलेटिव पोजीशन जो एटम्स और ग्रुप्स की होगी जिनका एलिमिनेशन होगा, तो उस पोजीशन के बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप्स के एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, विच आई हैव रिटन एज दीज सिंबॉलिकली ऑल्सो. ये जो सिंबल है इट इज कॉल्ड अल्फा, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गैमा एलिमिनेशन. अभी अल्फा बीटा गैमा क्या है वैसे तो पता ही होगा आप लोगों को, बट स्टिल आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू दिस इन द एग्जांपल्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट अल्फा एलिमिनेशन. नाउ अल्फा कार्बन होता कौन सा है, प्लीज समझ लीजिए ध्यान से. अल्फा कार्बन इज द कार्बन विच इज अटैच्ड टू द फंक्शनल ग्रुप. ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, सॉरी नॉट कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो जिस कार्बन के ऊपर जो है फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है वो अल्फा होता है, उसका एडजेसेंट बीटा होता है एंड द नेक्स्ट इज गैमा. ओके, तो अल्फा एलिमिनेशन में क्या होगा? अल्फा एलिमिनेशन में होगा कि द लॉस ऑफ टू एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स विल अकर फ्रॉम द सेम एटम. सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के एक ही एटम से दो या दो से ज्यादा एटम्स का या ग्रुप्स का लॉस हो जाना. इसमें हमारे पास जो है एक एग्जांपल है, बेस कैटालाइज्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म अ डाइक्लोरोकार्बीन. ठीक है, मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये ध्यान से समझेंगे हम सभी कि इसमें क्या क्या होगा. लेट्स सी, क्लोरोफॉर्म होता है हमारे पास CHCl3, तो हमने इसको थोड़ा सा ओपन अप करके लिखा है यहाँ पे टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस बेटर. अभी ये बेस कैटालाइज्ड है तो ये जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं दे विल बी अटैकिंग द हाइड्रोजन. इन टर्न this chloride will be removed, okay, water molecule will be removed, and we will get a carbon with 2 chlorines and a lone pair of electron which will make it into a carbene. So it is having 2 chlorines, so it is known as dichlorocarbene. Now dichlorocarbene is a reactive intermediate which is involved in the carbylamines reaction and Remer-Tiemann reactions. ये आपने मेरे पिछले वीडियोस में नेम रिएक्शंस में पढ़ा ही होगा. ठीक है, if you want to still revise it you can watch the videos. Okay, let's continue to the next. बीटा एलिमिनेशन. बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा कि एडजेसेंट एटम्स के ऊपर से जो है लॉस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स होगा. एडजेसेंट मतलब जो साथ साथ हैं. ये देखिए दिस इज OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, तो इसके साथ लगने वाला पहला कार्बन अल्फा है और अल्फा के साथ लगने वाला कार्बन क्या है? बीटा.
तो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड बेस कैटलाइज्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ओके, लेट्स सी। जो पहला एग्जांपल है एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर। तो जब भी कोई अल्कोहल जैसे कि एथेनॉल को कंसंट्रेटेड हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाएगा, सो व्हाट विल हैपन, this will be dehydrated, this hydrogen and this OH molecule will be removed and we will get a molecule of ethene, formation of a multiple bond. Similarly, the other example is base catalyzed dehydrohalogenation of alkyl halides. So here we have taken ethyl bromide, यहाँ पर भी हमारे पास अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है। तो आप देख रहे हैं कि अल्फा से भी एलिमिनेशन हो रहा है और बीटा से भी। यहाँ पर भी क्या होगा, बेस कैटलाइज जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। सो एल्कोहलिक KOH की, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जो है this elimination will be occurring alpha beta, okay, and we will get potassium bromide, KBr will be released plus water will be released and we will again get the ethene molecule CH2CH2, okay. So this is the beta elimination जिसमें adjacent carbon atoms के ऊपर से जो है loss of atoms और groups of atoms हो रहा है। Now the third one, gamma elimination, right? अभी देखेंगे इसमें हम अगेन वी विल बी फाइंडिंग आउट दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गैमा कार्बन। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है 1,3-डाइब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पर गैमा एलिमिनेशन में क्या होगा कि लॉस ऑफ 2 एटम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ एटम्स अकरिंग फ्रॉम अल्फा एंड गैमा पोजिशंस। अल्फा पोजिशन से लॉस होगा और गैमा पोजिशन से लॉस होगा, मतलब 3 बॉन्ड्स अवे, ठीक है। एंड इस मॉलिक्यूल में, इस पर्टिकुलर एलिमिनेशन में व्हाट विल बी हैपनिंग, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ 3 मेंबर्ड रिंग्स, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल आता है फ्रिंड रिएक्शन विच इज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू सिंथेसाइज 3 मेंबर्ड रिंग्स, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे हमने 1,3-डाइब्रोमो प्रोपेन का मॉलिक्यूल लिया है, वी हैव ओपनड इट, हमने इसको ओपन अप करके रखा है, लिखा है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द एलिमिनेशन बेटर, ओके। सो इसमें देख लीजिए आप, हम इधर से भी अल्फा लिख सकते हैं, इधर से भी अल्फा लिख सकते हैं, बोथ आर द सेम, राइट। वी हैव 1,3-डाइब्रोमो। तो यहाँ पे क्या होगा कि अल्फा और गैमा पोजीशन से जो है एलिमिनेशन विल बी टेकिंग प्लेस, सो दिस विल बी कॉल्ड एज द गैमा एलिमिनेशन। जिंक डस्ट की प्रेजेंस में ये एलिमिनेशन होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कुछ इस तरह से होगा दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर टू दी गैमा कार्बन। तो यहाँ से ब्रोमीन रिलीज होगा, यहाँ से भी ब्रोमीन, विल गेट ZnBr2 और इन दोनों कार्बन्स के बीच में, अल्फा और गैमा कार्बन्स के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा and we will get a cyclic molecule called cyclopropane. So this was all about the elimination reactions, जिसमें हमने 3 टाइप के एलिमिनेशंस को पढ़ा, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गैमा एलिमिनेशन। आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। If you guys still have some queries, you can post them in the comment section. I will be getting back to you, okay. Thank you so much everyone for watching the video and I hope you will stay connected with me like this and just stay tuned for more videos like this. And again मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ, if you have not subscribed my channel yet, then do subscribe it and don't forget to press the bell icon. Thank you. Bye bye. Take care.